ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः सेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैसे हम पाठशाला में रह रहे हैं और आप सभी का प्रेम है कि आप मेरी इज्जत करते हैं और मुझे गुरु समझते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, क्योंकि गुरु होता है उतनी पात्रता होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरु है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन उनको हम समझ नहीं पाते, तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है। महर्षि वेदव्यास जी, उनका ये पीठ है और व्यासपीठ बोला जाता है। तो गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजन यानी ध्येय पूजन हमारे जीवन में महर्षि वेदव्यास जी ने हाथ ऊपर करते करते कहा, ऊर्ध्वबाहुर्विरमेश न च कश्चित् शृणोति मे। यानी हाथ ऊपर करके करके कहा कि मैं जो बात कह रहा हूं, केवल नमस्कार नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन आचरण में लाने का प्रयास, जो भी बताया जाता है उसको हर रोज अपने जीवन में हम कैसे ला सके, ये जीवन का तत्वज्ञान है। तत्वज्ञान केवल किताबों में या तो दिमाग में शोभा नहीं देता, वह आचरण में जब आने लगता है, केवल प्रयास भी होता है तो बहुत बड़ी बात है। तो वेदव्यास जी ने जो भी बताया है वह बहुत ही सारांश रूप में बताया, और चारों वेदों का विभाजन करते हुए चारों, पहले तो एक वेद था, या तो वेद ऐसा स्कैटर्ड था, उसको 4 विभागों में बांटते हुए 4 शिष्यों को दे दिया। और एक ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, चौथा अथर्ववेद है। और ये सभी 4 वेद, वेद यानी ज्ञान, वेद यानी विचार, ये टिकने चाहिए। विचार टिकने का मतलब किताब बनाकर रख दिया और वो टिक गया, ऐसा नहीं होता। हम ऐसा अगर सोचेंगे, सोक्रेटिस यानी जिंदा जो सत्य उनको दिखाई दिया, वो उन्होंने जीवन में लाया, वो मरने से नहीं डरे, वो इस सत्य पर अडिग रहे। ऐसा हमारा जीवन होता है, हम मर जाएंगे लेकिन सत्य नहीं छोड़ेंगे, तो वह जीवन जीते हैं, विचार जीते हैं। बाकी सत्य तो केवल किताबों में रह जाता है। तो वेदव्यास जी ने ये सत्य देखा और लिख कर रखा, और 5वां वेद भी निर्माण किया, उसका नाम है भारत। भारतः पंचमो वेदः, अभी उसको हम महाभारत बोलते हैं। लेकिन महाभारत में सभी प्रकार के विषय आ गए, सभी प्रकार के। कौन से विषय आ गए? ये इसके 1 लाख श्लोक है अभी।
वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी और उसकी 24,000 श्लोक है। उनको ये लिख के कोई ऐसा पुरस्कार या तो कोई सम्मान, कोई पीएचडी नहीं मिलने वाली थी। उन्होंने केवल लोगों के प्रति या तो सृष्टि के प्रति जो उनका लगाव है, भगवान के प्रति, सभी मानव के प्रति जो उनका लगाव है, उनके कारण, उसके कारण उन्होंने ये लिखा। और ये गांव गांव तक, घर घर तक जाना चाहिए, आदमी आदमी तक ये विचार जाना चाहिए। तो ये मनुष्य अपना अच्छा जीवन जी पाएगा। और इसलिए उनको जीवन के भाष्यकार बोला जाता है। जीवन के भाष्यकार ये वेदव्यास जी है। बाकी भी लोग लिखते हैं, काव्य करते हैं, लेकिन उनके काव्य में, उनके लेखन में इतना दम नहीं होता, इतनी सर्वव्यापकता भी नहीं होती जो वेदव्यास जी के विचारों में दिखाई देती है। इसलिए व्यासपीठ बोला जाता है। इसकी पवित्रता, इसकी गरिमा बहुत है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी ने, महर्षि वेदव्यास जी ने सभी विषयों को झूठा कर दिया। यानी कि कोई भी विषय ऐसा नहीं रखा जो उन्होंने स्पर्श न किया हो, ऐसा उनका विचार है, ऐसा उनका चरित्र है। और आज भी हम उनको याद करते हैं। उन्होंने कहा जीवन एक वस्त्र है जो सुख दुख से बना हुआ है, सुख दुख रूपी तंतुओं से बना हुआ है। कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सुख ही सुख है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। इसलिए प्रैक्टिकल ऐसा तत्व ज्ञान है जो विचार महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जो भगवान कृष्ण ने भी कहा है। भगवान कृष्ण ने जो भी कहा वो हम तक इसलिए आ गया कि वेदव्यास जी ने उसको ग्रथित किया है। महाभारत में ये श्रीमद् भगवद गीता हम तक आ गई, महाभारत में उसको लिखकर रखा, और इसलिए हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको अभी गा सकते हैं, आनंद से उसको जी सकते हैं। ये उनकी हमें प्रेरणा है, उनके आशीर्वाद है। तो महर्षि वेदव्यास जी कितने महान हैं। हम जैसे छोटे जुगनू हैं और महर्षि वेदव्यास जी सूर्य है, और जुगनू ने व्यास जी को दिखाने जैसा है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे शिक्षक आते हैं, गुरु आते हैं, आचार्य आते हैं, और हमारा जीवन कुछ ना कुछ बदलने लगता है। हम इधर पाठशाला में आ गए, पाठशाला में आने के साथ साथ कुछ ऐसा विशेष विचार करने लगे, विशेष कृतियां करने लगे जो हमारे जीवन में बदलाव लाती है, हमारे शरीर में बदलाव लाती है, हमारा मन और इंद्रिया बदल जाते हैं, हमारी बुद्धि अलग दृष्टि से सोचने लगती है, और हम खुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो विचार है, ये विचार संस्कार निकेतन को जो मिला वह अलग अलग महापुरुषों से मिला। उसमें अगर महत्वपूर्ण महापुरुष अगर कोई बोले जा सकते हैं, आज के दिन उनको नहीं याद करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। पूजनीय दादाजी, किसी किसी को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन जिसको मालूम है उनको मालूम है कि पूजनीय दादाजी यानी पांडुरंग शास्त्री आठवले, उन्होंने स्वाध्याय परिवार खड़ा किया और मनुष्य निर्माण का कार्य किया है। मनुष्य बनकर के केवल 2 पांव का जन्मा इसलिए मनुष्य बन गया, ऐसा नहीं है। मनुष्य बनने के लिए क्या चाहिए ये उन्होंने बताया और त्रिकाल संध्या दे दी। त्रिकाल संध्या में हमारा स्वत्व जागृत होता है, हम कृतज्ञता से भर जाते हैं, हमारा जीवन कुछ करने के लिए
प्रवृत्त हो जाता है और हम अस्मिता से, सम्मान से हमारा जीवन जीने लगते हैं। ये जो बातें बताई 4 शब्दों में अगर बताया दिया जाए तो कृतज्ञता हमारे जीवन में चाहिए। कृतज्ञता यानी क्या है? कृतज्ञता शब्द बहुत बार सुना है, लेकिन क्या कृतज्ञ जो किया हुआ है, जो याद रखता है, वह कृतज्ञ है। हमारा जीवन केवल मेरे से नहीं है। मां बाप ने मुझे जन्म दिया, जो भी शिक्षक, गुरु, आचार्य मेरे जीवन में आ गए, उन्होंने मुझे जीवन को आकार दे दिया, दे रहे हैं। आसपास का वातावरण मुझे आकार दे रहा है, पेड़ पौधे मुझे खिला रहे हैं, मेरा पेट भरा रहे, मेरा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ बना रहे। पशु पंछी मेरा जीवन बहुत ही सुंदर बना रहे हैं। इनके सानिध्य से मैं समृद्ध हो रहा हूं, ये जानना और उनका स्मरण करना, ये कृतज्ञता है। दूसरा जो मनुष्य बनने का गुण है वह है अस्मिता। मैं मेरा जीवन लाचारी से न जीऊं, मैं गुलामी से न जीऊं, ऐसा हर एक को लगता है, लगना भी चाहिए। और मनुष्य बनकर के सचमुच हम अस्मिता को अपनाएं। अस्मिता यानी खुद का गौरव होना। मैं मनुष्य हूं, इसका गौरव होना। कोई ऐसा बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं। जैसे हर्षदा ताई ने एक कहानी बताई थी और उसमें से जो टूटा हुआ या तो दरार पड़ा हुआ जो मटका था, वो ऐसा सोचने लगा था कि मेरे में अभी कुछ नहीं रहा, मैं फूट गया, मेरे में छिद्र पड़ गए और मैं, मेरे से अभी जो भी मैं विचार ला रहा हूं वो मैं पूरे नहीं ले सकता। तो जो मालिक था उसने बता दिया कि तेरे में क्या है। हम थोड़ा सा एक विचार भी अगर हमारे जीवन में लाते हैं, बहुत सारे विचार नहीं लाए समझो, तो भी हम बहुत सारा कृतज्ञता से भरा हुआ जीवन जी के हम आत्मसम्मान से जी सकते हैं। जो गाड़गे महाराज थे उनको पढ़ाई नहीं आती थी, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको झाड़ू मारना आता था। तो झाड़ू मारने के लिए बस भिड़ गए और गांव गांव जाते थे, झाड़ू मारते थे और ऐसा बोलते थे कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, उसको भी झाड़ू लगा दो। जो भी व्यवस्था चल रही है धर्म में, शिक्षण में, कुटुंब में, तो ये सभी व्यवस्था में झाड़ू लगा दो। कचरा नहीं होना चाहिए, धर्म में कचरा नहीं होना चाहिए, कुटुंब में कचरा नहीं होना चाहिए, किसी संस्था में कचरा नहीं होना चाहिए, अपने खुद के जीवन में भी कचरा नहीं होना चाहिए, अपने मन में भी कचरा नहीं होना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए। बस झाड़ू लगाने का काम शुरू किया और वो महापुरुष बन गए। एक छोटा सा काम, बाकी कुछ नहीं आता था उनको। मुझे बहुत कुछ आएगा तब मैं भिड़ूंगा अच्छा काम करने के लिए, ऐसी राह उन्होंने देखी नहीं और वो भिड़ गए। अपनी जो भी आता है उसमें भिड़ गए। मैं जो भी करूंगा, मेरा खुद का जीवन स्वच्छ हो जाए, मेरा परिसर स्वच्छ हो जाए, मेरा कुटुंब स्वच्छ हो जाए, मेरा समाज स्वच्छ हो जाए, पूरा मानव मात्र स्वच्छ और शुद्ध बन जाए, यह कामना लेते हुए चल पड़े, झाड़ू लेकर चल पड़े। यानी मैं अस्मिता से मेरा जीवन जी पाऊंगा, ये मनुष्य बनने का एक गुण है। तीसरी बात पूजनीय दादाजी ने बताई, क्या बताई? मेरे में भावमयता होनी चाहिए। मेरा जीवन भाव से भरपूर होना चाहिए। हमारे अंदर बुद्धि है, लेकिन बुद्धि परिपूर्ण नहीं होती, लेकिन भाव परिपूर्ण हो सकता है। भाव से हम भर जाए, जैसे हम एक दूसरे को प्यार देते हैं, भाव से संभालते हैं, एक दूसरे को मदद रूप होते हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको खाना ले जाते हैं, कोई जख्म हो गई तो उसको उठा लेते हैं, कोई बीमार है तो उसको कपड़े भी धोते हैं। ये भावपूर्ण जीवन, ये बहुत आवश्यक है। बुद्धि कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन
हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए और पक्का होना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। ये मनुष्य में बेसिक बातें हैं। और चौथा गुण बताया कृति प्रवणता, यानी मैं सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए, मेरा कर्तव्य करने के लिए तत्पर रहूंगा। मुझे जो भी देने वाले हैं, मुझ पर जो भी प्यार बरसाने वाले हैं, मुझे मदद रूप होने वाले हैं, उनके प्रति मैं कृतज्ञ रह के कुछ ना कुछ करने के लिए मैं तैयार रहूंगा, प्रत्यक्ष मैं करूंगा। यह कृति प्रवणता है। पेड़ मुझे देता है, फूल देता है, फल देता है, पत्ते हमारे रोज रसपान पीते हैं, तो कृतज्ञता से उसके पास जाओ और नमस्कार करो। तू मुझे छाया देता है, पत्ता देता है, फूल देता है, फल देता है, तना देता है, तेरा सब कुछ नौछावर कर देता है, मैं तेरे लिए क्या दे सकता हूं? मैं बिना कारण तुझे तोड़ूंगा नहीं। तुझे नमस्कार करके मुझे आयुष्य चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे बल चाहिए, हे सृष्टि, हे वनस्पति, मुझे ये चाहिए। मैं तेरा तुझे कष्ट देता हूं, तेरी प्रार्थना करता हूं कि मुझे आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशुन वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच तन्नो देहि वनस्पति, हे वनस्पति ये सब मुझे दे दे। और वो देती है, बिना कुछ प्रार्थना किए भी देती है। लेकिन हम कृतज्ञता से भर के नमस्कार करते हैं तो वृक्ष भी हमें भर भर के देता है, उससे पुष्टि मिलती है। ऐसा जीवन मेरा हो, मैं कृतज्ञता से भर जाऊं और मेरी कृति उसमें लगाओ। मैं कुछ पेड़ों को पानी दे दूं, खाद दे दूं, उसकी कुछ मदद कर सकूं, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। जैसे वृक्षों के प्रति, प्राणियों के प्रति, जो भी मदद रूप मेरे आसपास है उनके प्रति मैं कुछ ना कुछ करने का बनता हूं, मैं मदद रूप हो जाऊं। ऐसा जीवन, ये कृति प्रवणता, ये मनुष्य जीवन है। यानी 4 गुण कौन से बताए? याद रहे, कृतज्ञता है, अस्मिता है, भावमयता है और कृति प्रवणता है। ये मनुष्य होने के गुण है 4। और ऐसे गुण मेरे जीवन में आ जाएंगे तो मैं मनुष्य बनकर के अच्छा सा जी सकूंगा। नहीं तो मैं पशु, केवल देखता है और जीवन जीता है, केवल भोग देखता है और भोग भोगने लगता है। पशुओं को चारा डाला, वो सोचता नहीं कि मेरे भाई को नहीं मिला, मेरी माँ को नहीं मिला, तो मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरी माँ नहीं खाती, मेरा भाई नहीं खाता, मेरी बहन नहीं खाती। ऐसा पशु नहीं सोचता है। उसके सामने आ गए वो तुरंत बैठ जाता है। लेकिन हम सोचते हैं, मैं खा रहा हूं, क्या मेरा भाई भोजन किया? क्या मेरा भाई भूखा है? क्यों भूखा है? क्या उसकी तबीयत अच्छी नहीं है? ऐसा जो सोचता है वह भाव से भर जाता है, वह कृतज्ञ है, किया हुआ जानता है और मददरूप होता है। यह मनुष्य का जीवन है, यह भावमयता है। एक दूसरे को पूछना, एक दूसरे को मददरूप होना और एक दूसरे का सम्मान करना, यह मनुष्य में इतनी बातें चाहिए। ये पूजनीय दादाजी ने स्वाध्याय परिवार को समझाए और एक बड़ा परिवार बन गया। मुझे अकेले के समझ में आ गया और वह अच्छी बात मैंने 4 लोगों को बता दी। तो इसमें मैं और मेरा आसपास का परिसर अच्छे विचारों से भर गया, प्रभु के विचारों से भर गया और एक समान विचारों वाला एक ग्रुप बन गया, संघ बन गया, वही कुटुंब बन गया और परिवार बन गया। अभी लाखों लोग इस परिवार में रहते हैं और हमें जो प्रेरणा मिली वह उन्हीं से मिली है। उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। जैसे वेदव्यास जी उस समय हो गए, उनका विचार तो हम पढ़ के भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष जीते हैं
हमारे सामने वो जिए, उनके सिर नमस्कार करना, उनका उठना, उनके जीवन को हमने देखा। और हमारा हृदय भर जाता है। लेकिन हिम्मत भी दिलाने वाले वही है। उन्होंने हमें कहा कि जो भी आप जीवन जिएंगे, हिम्मत से जीना। कभी हारना नहीं। गीता हमें समझ में नहीं आती थी। गीता को उन्होंने समझाया। गीता के जो तेजस्वी विचार है, जिसके जीवन में भाव भरे आंसू आते हैं और दृढ़ता से जीवन जी पाता है। अर्जुन का जीवन ऐसा है। अर्जुन मरने से डरता नहीं था, उसके पास शूरवीरता कम नहीं थी। उसकी आंखें भर गई। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन। पूजार्हा, जो पुजार है, पूजनीय है, उनके सामने मैं कैसा लड़ूं, ये बात उसको चुभी, उनको चुभी, अर्जुन को। वो भावपूर्ण है, अपना जीवन भाव से जीता है। वो हमारा प्रतिनिधि है। वो इतना नीचे दिल वाला, हल्का दिल वाला नहीं था। वो पराक्रमी था। एक अकेला पूरे विश्व के साथ लड़ने की हिम्मत कर सकता था। लेकिन हमारे कारण, वो हमें सिखाने के लिए, हमें पाठ पढ़ाने के लिए, वह बोलता है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए। जो अपने, जिनके लिए हम कष्ट करते हैं, दिन रात जीते हैं कुटुंब के लिए, और वो अपने नहीं है, तो फिर उनके लिए, उनके विरुद्ध लड़ना है। तो ये बात उसको चुभी, और इसलिए वो हमारे प्रतिनिधि है, यानी अर्जुन हमारे प्रतिनिधि है। और इसलिए कृष्ण ने सोचा, दुर्योधन के हाथ में राज्य जाने के बजाय, दुर्योधन तो यतो रत्न भुजावयम, जो भी भोग मिलेंगे मुझे चाहिए। दूसरे का इतना वो होशियार था कि दूसरों का भी सम्मान जितना करना चाहिए उतना वो करता था। इसलिए तो ज्यादा सैन्य उसके पक्ष में आ गया। और अर्जुन और पांडव सत्य की राह पर चल रहे थे, उनके पक्ष में कम लोग आ गए। और पांडव सत्य की राह पर चलते हुए भी बहुमत में नहीं थे। आज की भाषा में बोला जाए तो वे अल्पमत में थे। उनका अगर चुनाव लिया जाता तो दुर्योधन जीत जाता। लेकिन क्या हमें ऐसा राजा चाहिए जो स्वार्थी विचार करता हो, जो भोगवादी विचारों वाला हो? ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। जो सचमुच दूसरे के लिए मरता है तो उसका दिल टूटता है, ऐसा राजा हमें चाहिए। वो निस्वार्थ हो, उसके लिए, खुद के लिए कुछ जरूरत ना हो। नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला है, इसलिए तू चाहिए, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बोलने वाला ही उसको राजा बनाता है कृष्ण।
और वही राजा होना चाहिए, वही राजा बनने के लिए लायक है, नहीं तो ये दुष्ट और राक्षस या आतंक हमें जीने नहीं देगा। इसलिए केवल भाव विभोर होकर आंसू बहाकर काम नहीं चलेगा, उस आंसुओं को शक्ति बनाकर हमें लड़ना चाहिए। ये पूजनीय दादाजी ने सिखाया। और जो गुरु होता है ना, वह लघु नहीं होता। गुरु, कोई बोलते हैं कि गुरु ढूंढते हैं फिर मिलेगा गुरु, ऐसा ढूंढने से गुरु नहीं मिलता। गुरु मिल जाता है, गुरु हो जाता है। और गुरु वह स्वयं तो वजनदार रहता ही है, गुरु रहता है, वो दूसरों को भी महान बनाने के प्रयत्न में होता है, वो गुरु होता है। वो खुद का अपमान हो या सम्मान हो वो नहीं देखता, उसकी कितनी इज्जत मिले नहीं मिले वो उसको मायने नहीं रखती। वो तो सभी की इज्जत बढ़े, सभी का सम्मान बढ़े, ये चाहता है। जिधर भी सीखने को मिल जाए वो गुरु है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, वैसे हमारे शास्त्रों में 12 गुरु मानते हैं। मार्गदर्शक गुरु है, पृच्छक गुरु है, कुर्म गुरु है, क्रौंच गुरु है, दर्पण गुरु है, ऐसे अलग अलग प्रकार के 12 गुरु है। जहां भी जाएंगे हमें सीखने का, जिसको सीखने का जो चाहत होती है ना, वो फिर ऐसा नहीं बोलता कि ये आज के शिक्षक है ना, ये अच्छे नहीं पढ़ाते तो हम सीख नहीं पाते। वो शिक्षकों पर दोष नहीं देता। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो जिधर से भी मिले, जिधर जो भी परिस्थिति मिले उसमें मुझे खाना अच्छा मिलेगा तो सीखूंगा, मुझे सोना अच्छा मिलेगा तो सीखूंगा, मुझे ये सुविधा अच्छी मिलेगी तो सीखूंगा, नहीं तो मैं कैसा सीखूंगा। ऐसा विचार करने वाला विद्यार्थी सच्चा विद्यार्थी नहीं होता। जो भी परिस्थिति मिले मुझे सीखना, मैं वृक्षों से सीखूंगा। पूर्वी ऐसी प्राचीन काल में एक कथा है कि जो शिष्य आता है गुरु के पास, मुझे कुछ सीखना है, ऐसा वो इच्छा करता है, तो गुरु बोलते हैं कि मेरे पास सीखने जैसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन वो उसको 4 गाय दे देता है, तुझे अगर सीखना है तो मैं नहीं सिखा सकता, तो ये 4 गाय ले और 1000 गाय जब हो जाए तब आ जाना। अभी हमारे जैसा तो चक्कर में पड़ जाता कि ये क्या बात है, आपको नहीं मालूम तो बता दो, हम जाते हैं, ये क्या काम बताया। लेकिन उस समय वो शिष्य होता है ना, वो विद्यार्थी हार नहीं मानता। वो बोलता है कि ठीक है, आप जैसा बताएंगे वैसा ही मैं करूंगा। 4 गाय ले ले, जंगल में चला गया। 1000 गाय कब होगी बाद में हिसाब करना। 12-12, 15-15 साल लगते हैं एक गाय को बछड़ा देने में। समझो कि 1 साल लगता हो, 1.5 साल लगता हो, 2 साल लगता हो। हिसाब करके अगर विचार करेंगे, 4 गायों से 1000 गाय जब हो जाए तब आ जाना। 12-15 साल चले जाते हैं। जब आ जाता है, शिष्य आ जाता है, वो 1000 गाय लेकर आ जाता है कि मैंने सचमुच इन गायों को पाला और गुरु की आज्ञा का पालन किया, मैंने 1000 गाय बना दी। और मैं जानता हूं, मैं जानने लगा, आपको जो पढ़ाना था वो मैं सीख गया। लेकिन क्या ये सच है? मैंने जो सीखा वो क्या सच है? तो गुरु बोलते हैं तत्वमसि श्वेतकेतो, तू जो समझ रहा है ना वही सच है, कि तेरे अंदर जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म वो तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि। फिर श्वेतकेतु बोलता है मैं ब्रह्म हूं, अहम आत्मा, यानी मैं आत्मा हूं, मैं आत्म शक्ति हूं, परमात्मा शक्ति हूं। लेकिन ये कब जानने को मिलता है? 12-12 साल तक तप किया उसने, और उसने जो जाना वो वृक्षों के पास गया होगा, नदी के पास गया होगा, पर्वतों के पास गया होगा, सूखे में गया होगा,
किसी बारिश में बाढ़ में गया होगा, यानी जो बाढ़ आती है उसमें अटका होगा, कभी सूखा पड़ा होगा, तो नदी ने उसको सिखाया कि मैं बहती हूं, कोई आड़े आ जाता है तो मैं रास्ता दूसरा निकाल लेती हूं, दूसरा जिधर जाती हूं उधर हरा भरा करा देती हूं, वृक्ष वेलियों को बढ़ाती हूं। क्या तू बढ़ाता है? वृक्ष बोलता है, हम पत्थर मारते हैं तो वृक्ष हमें फूल देता है, फल देता है, पत्ते देता है, टहनी देता है। क्या हमें कोई मारता है तो क्या हम कुछ फल देते, कुछ फूल देते हैं उसको? तो वृक्षों ने उसको सिखाया। सूर्य इतना तपता है, हर रोज आता है, वो सिखाता है। याज्ञवल्क्य को उन्होंने पूरा वेद दे दिया। पहली विद्या अगर किसको मिली है तो वो भगवान सूर्य को मिली है। पहला योग जो सिखाया, गीता में भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान। मन फिर हमारे पास वो आ गए, धीरे धीरे बीच में कुछ गैप हो गया, फिर भी बीच बीच में महापुरुष आते गए, अवतार होते गए, और उन्होंने इस योग को, इस विद्या को जागृत किया। वैसा हर एक के पास गया वो शिष्य, वो विद्यार्थी, और उससे कुछ सीखा। जो स्पाइडर होता है, हम स्पाइडरमैन याद करते हैं, स्पाइडर देखा है ना, वो अपना जाल बनाता है और उसमें कीड़े आते, अटकते, और वो अटकते हुए कीड़ों को फिर खा जाता है। लेकिन जो दत्त भगवान है वो उनसे सीखे। जो कोड़ी है, कोड़ी मराठी में कोड़ी बोलते हैं उसको, वो मकोड़ा होता है ना, वो मकोड़ा अपने अंदर से विश्व निर्माण करता है और अपने अंदर ही समा लेता है। तो दत्त भगवान ने उससे सीखा कि मेरे अंदर पूरा विश्व है, मैं जागता हूं, मैं जिंदा हूं तो पूरा विश्व है, मैं मर गया तो विश्व है क्या? मेरे लिए कुछ नहीं। मैं नींद में अगर जाता हूं, गाढ़ी नींद में, तो मेरे लिए विश्व नहीं है। लेकिन जब मैं जागता हूं तो मेरे लिए विश्व है, सूर्य है, चांद है, पूरी सृष्टि है, वृक्ष है, पर्वत है, नदी है, तारे, सब कुछ मेरे लिए है। ये विश्व कहां से निर्माण हुआ, कहां वो जगता है, कहां निर्माण होता है? मेरे अंदर ही पूरा विश्व निर्माण होता है, मेरे में ही पूरा समा जाता है। यह संकल्पना उनके दिमाग में आ गई, मैं विश्व का निर्माता हूं। यह छोटी सी झलक उसके जीवन में आती है। जो शिष्य ऐसा सोच करके देखता है, पढ़ता है, अभी हर एक के पास सृष्टि में वो चला गया। गाय को बढ़ाते बढ़ाते 1000 गाय होते होते कितने साल चले गए, 12-15 साल चले गए। उसके बाद वो आता है और सूर्य से सीखा है, चांद से सीखा है, वृक्ष से सीखा है, पर्वत से सीखा है, नदी से सीखा है, पत्थर से सीखा है, मिट्टी से सीखा है, पानी से सीखा है, वायु से सीखा है, अग्नि से सीखा है। कितने सारे पदार्थों से वो सीखा, कितने सारे प्राणियों से सीखा। और मेरे अंदर जो विचार करने की शक्ति वो अद्भुत है, उसको लगा मैं जो विचार कर सकता हूं, कोई भी पत्थर या तो कोई भी पर्वत इतना विचार नहीं कर सकता। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, इतनी शक्ति मेरे में है। और मैं अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये विचार देने वाला गुरु है। अभी ये विचार ये सृष्टि देती है। सृष्टि हमारी गुरु है, माता हमारी गुरु है, पिता हमारे गुरु है, और सदगुरु भी होता है जीवन में। सदगुरु कौन कहा जाता है? यानी जो भी श्लोक उनके लिए दिया गया, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वच्चादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तन् नमामि। तो गुरु इतना महान होता है। कबीर जी ने एक दोहा किया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए।
बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। भगवान आ गए साथ में और गुरु भी आ गए, दोनों आ गए साथ में। तो मुझे कबीर जी को ऐसा लगा कि किसके पांव लागू, किसके पांव गिर जाओ, किसके नमस्कार करूं। तो गोविंद बताते हैं कि गुरु के पांव लग जा। हमें जो प्रत्यक्ष सामने होता है वो हमारा आदर्श होता है, हम उसको समझते हैं। लेकिन ये आदर्श हमें अगर नहीं मिले ना, तो पूजनीय दादाजी कहते बाकी सब छोड़ दो। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्ण हमारा गुरु है, वो जगत का गुरु है। पूरी दुनिया को ज्ञान देकर भी वो उसका ज्ञान खत्म नहीं होता। वो सर्वज्ञ है, वो ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार है। वह भक्ति का सागर है, वह कर्म का पूरा पुरुषार्थ है। ऐसे कृष्ण पूरे जगत के गुरु है और उन्होंने जो भी हमें दिया वह वेदव्यास जी के द्वारा हमें मिला। इसलिए कृतज्ञता से वेदव्यास जी को भी याद करते हैं और भगवान कृष्ण को भी याद करते हैं, जो वसुदेव का सुत है, यानी कि वसुदेव उनके पिता है। उनको वैसा बहुत कष्ट झेलना पड़ा, यानी जन्म से पहले ही कंस ने उसको बंदी बना दिया, माता पिता को बंदी बना दिया और कृष्ण को अलग रहना पड़ा, यानी कि बचपन में ही माता पिता को छोड़ना पड़ा। खुद वसुदेव ने पार्टी में टोकरी में लेकर गोकुल पहुंचा दिया। यानी बचपन से हम तो बड़े होकर के पाठशाला में आ गए, इधर भी सुरक्षित वातावरण है, लेकिन गोकुल में बहुत सारे राक्षस मारने के लिए आ गए। यानी कृष्ण के जीवन में संकट ही संकट है, हमारा जीवन बहुत सुरक्षित है। राम के जीवन में दुख ही दुख है, हमारा जीवन बहुत सुरक्षित है, सुखी है। ऐसा विचार करेंगे तो फिर राम कृष्ण को हम क्यों याद करते हैं ये पता चलेगा। कृष्ण ने जो भी दिया है वसुदेव को आनंद दिया है, देवकी माता को आनंद दिया है। देवकी माता को कैसे आनंद दे दिया? वो तो उनके पांव दबा नहीं रहा था, पांव पड़ नहीं सकता था क्योंकि दूर था। 14 साल तक दूर रहा। 14 साल तक दूर रहने के बावजूद भी वो माता पिता को याद करता था। उनको कितने कष्ट झेलने पड़ते वो याद करता था। वो रोते नहीं बैठा, वो व्यायाम किया, दही दूध खाया, पहलवान बना, भक्कम बना और कंस को मार डाला एक मुक्की में। 14 साल में इतनी जबरदस्त शक्ति थी। शिवाजी महाराज ने मार डाला बहुत सारे शत्रुओं को और अपना राज्य खड़ा किया, अपना यानी स्वराज्य खड़ा किया, सुराज्य खड़ा किया। ये जो एक एक चरित्र पढ़ेंगे तो कृष्ण को हम समझ पाएंगे। कृष्ण का जीवन अद्भुत है। देवकी परमानंदम, देवकी को परम आनंद, परम यानी बहुत ही बड़ा आनंद दे दिया। जब वो कंस को मार के जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उधर पढ़ते, कम समय में पढ़ते सब और पूरा नियमों का पालन करते हुए वो जैसा गुरुकुल में रहते हैं ना, वैसा बिल्कुल वैसे नियम से, मुझे बाकी इतर सुविधा मत दे दो, कोई मेरी मदद भी मत करो, मुझे जो भी काम करना है मैं करूंगा। और पूरा शिक्षण होने के बाद जब विदाई का समय आ गया तो कृष्ण ने मांगा, क्या मांगा? सांदीपनि ऋषि ने, माता ने बोला कि तू मांग ले। अभी भगवान जो चराचर का निर्माता है वो मांग रहा है और उसको देना है तो क्या दो? तो उनको भी धन्यता है। सांदीपनि ऋषि और माता को बोलते हैं कृष्ण कि मुझे एक बात दे दो, मैं अभी बचपन में मेरे माँ के हाथ से खा नहीं पाया, लेकिन मरते दम तक मैं माँ के हाथ का खा सकूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। मातृहस्ते न भोजनम, मुझे चाहिए मरते दम तक, ये मांगा कृष्ण ने। तो कृष्ण की माता, कृष्ण जाने तक, कृष्ण का देहावसान होने तक कृष्ण की माता है, देवकी माता वो बची है, उनका जीवन तब तक था।
तो देवकी को परम आनंद देने वाला, दुष्टों का संहार करने वाला, सज्जनों का रक्षण करने वाला और धर्म की संस्थापना करने वाला सच्चा मां को आनंद देता है। और ऐसा ही जो मां को सच्चा आनंद नहीं दे सकता, जो पिता को खुश नहीं कर सकता, वह कृष्ण को कैसे समझ सकता है। और वही कृष्ण जगत के गुरु है, जो अपने माता पिता को भी मानते हैं और उनके राह पर चलने के लिए घरदार छोड़ना पड़े, पूरी दुनिया विरुद्ध चली जाए, फिर भी वो अपने ध्येय पर भक्कम है। वो मरते दम तक, उनका मरण भी इतना अच्छा नहीं हुआ, उनका कुटुंब भी इतना साथ नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उनका जीवन बहुत ही मजेदार है, पढ़ने जैसा है। हम उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन समझने की शक्ति हमारे अंदर जितनी भी बुद्धि है, जितनी भी शक्ति है, जितना भी भाव है, वो बढ़ा दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए वेद व्यास जी को याद करते हैं, पूजनी दादाजी को याद करते, भगवान कृष्ण को याद करते आज के दिन, और हमारे माता पिता को याद करते हैं कि उनके मन में क्या है और उसके लिए मैं कितना कष्ट करता हूँ, कितनी मेहनत लेता हूँ। हर रोज क्या मैं उनके जैसा बर्ताव कर रहा हूँ, उनकी इच्छा है वैसा बर्ताव कर रहा हूँ? क्या हमारे दादा दादी या तो जो भी हमारे पूर्वज हो गए, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, महापुरुष हो गए, ये हमारे पितर है, माता पिता है, क्या उनके प्रति मैं सचमुच कृतज्ञ हो? अगर हो तो मैं कितना कष्ट करता हूं उनको पूरा करने के लिए, उनके ध्येय को पूरा करने के लिए, ध्येय को अपना बनाने के लिए। गुरु पूजन केवल पांव पड़ना नहीं है, गुरु पूजन केवल बातें करना नहीं है, गुरु पूजन ध्येय पूजन है। इस ध्येय को अपने जीवन में लाए और उस श्रेष्ठ गुरु को अपनाए जो जगत गुरु है। कृष्णं वंदे जगत गुरुम।